प्रमुख खबरें। यह कैसा 70 फीट गहरा मौत का तालाब, प्रशासन की अनदेखी या अवैध खनन। 75,000 के गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। चौपना से गांजे की खेप लेकर इटारसी बेचने आ रहा था तस्कर। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रेक्षक। 1234 मतदाताओं में से 922 ने किया सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों के लिए मतदान। बाराबंगला रेल संस्थान चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। रेलवे का लोहा चोरी करते पकड़ाए सफाई कर्मी। असहाय बेसहारा महिला को प्लॉट एवं आवास दिलाने नगरपालिका ने लिखा कलेक्टर को पत्र। खबरें विस्तार से। बाराबंगला रेल संस्थान के चुनाव मंगलवार को संपन्न हुए। दोनों ही संगठन चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश करते रहे। बाराबंगला रेल संस्थान के चुनाव लंबे समय बाद हुए हैं। दरअसल कोरोना के कारण 2 वर्षों से ये चुनाव स्थगित थे। कोरोना काल के बाद मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान पर उतारा था। मंगलवार को 9 पदों को लेकर चुनाव हुए। इनमें सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य शामिल हैं। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक चली। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, किसी भी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर दोनों ही संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। वहीं मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और आरपीएफ की एसआईवी टीम मौजूद रही, ताकि मतदान के दौरान कोई अनियमितताएं सामने न आए, वहीं संभावित विवाद को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि इसके पहले 12 दिसंबर 2017 में संस्थान के चुनाव हुए थे। इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। संस्थान में 1234 मतदाताओं को मतदान करना था, लेकिन 922 मतदाता ही मतदान करने के लिए पहुंचे। खास बात यह है कि रनिंग विभाग में सबसे अधिक 505 मतदाता हैं। इनमें 315 ने मतदान किया। बताया जा रहा है कि इसके पहले रनिंग स्टाफ का मतदान 50% से अधिक नहीं गया। इस बार 60% से भी अधिक मतदान हुआ। वहीं कुल मतदान का प्रतिशत 74.39% रहा। मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई। इस दौरान जीत को लेकर दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों के बीच गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। छीरपानी गांव से जुड़ी आदिवासी की जमीन पर इतना गहरा उत्खनन किया गया है कि अब वह मौत के तालाब से कम नहीं है। लगभग 70 फीट गहरे इस तालाब में पानी निकल आया है। इस अवैध उत्खनन को देखते हुए प्रशासन की अनदेखी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस अवैध उत्खनन को देखते हुए प्रशासन की अनदेखी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे का फ्लाईओवर बनाने के लिए मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन का सिलसिला जारी है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत जमीन को खोखला किया जा रहा है। खनन माफिया इस कदर सक्रिय है कि आदिवासियों की जमीन भी नहीं बच रही है। ऐसे ही समीपस्थ ग्राम छीरपानी में एक बड़े क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है, जहां से हजारों डंपर मिट्टी निकालकर हेरफेर कर दिया गया। खास बात यह है कि इसकी गहराई इतनी अधिक है कि पानी निकल आया है। सूत्रों की माने तो यहाँ लंबे समय से अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। अवैध उत्खनन पर प्रशासन की अनदेखी कहें या फिर संरक्षण, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि छोटी बाबई निवासी किसी श्याम गोंड की है, जिसे खनन माफियाओं ने छलनी कर दिया है। शासन द्वारा तालाब निर्माण के लिए हितग्राहियों को सब्सिडी भी दी जाती है, जिसे देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खनन माफियाओं ने पहले तालाब निर्माण की अनुमति लेकर सब्सिडी का लाभ लिया हो, इसके बाद उससे मिट्टी निकालकर बेच दी गई हो, जबकि तालाब निर्माण के लिए मिट्टी का उत्खनन कर उसे बेचने की अनुमति नहीं होती। खास बात यह है कि उक्त जमीन के बड़े एरिया की खुदाई हुई है, जिसे लगभग 70 फीट गहरा किया गया है। अब यह तालाबनुमा खाई किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे गांव का क्षेत्र जुड़ा है, जहां ग्रामीणों का आवागमन होने के साथ कृषि कार्य के लिए किसानों की आवाजाही भी होती है। यदि गलती से इस खाईनुमा गहरे तालाब में कोई गिर जाए तो उसका बचना भी संभव नहीं हो। ग्रामीण के अनुसार यह तालाब मौत के तालाब से कम नहीं है। इस संबंध में एसडीएम एमएस रघुवंशी का कहना है कि उत्खनन की जांच की जाएगी। जांच के बाद अवैध उत्खनन पाया जाता है तो खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी पुलिस ने गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 75,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी चौपना का रहने वाला है। वह गांजा बेचने के लिए इटारसी आ रहा था। शहर में चल रहे गोरख धंधों के साथ ही नशे का कारोबार भी चल रहा है। ईरानी डेरा सहित अन्य क्षेत्रों में जमकर गांजे की खपत हो रही है।
शहर में गांजा आसानी से मिल जाने के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। सिटी पुलिस ने मंगलवार को धोखेड़ा के समीप कच्चे रास्ते पर बाइक से जा रहे युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। आरोपी बैतूल जिले के चौपना का निवासी है, जिसका नाम नीतीश पिता हरचंद बंगाली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक से गांजा लेकर इटारसी आ रहा है। तो सूचना पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए अलर्ट हुई थी। उसे इटारसी पहुंचने के पहले ही पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 7 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गांजे की बड़ी खेप वह इटारसी में खपाने आ रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वह इतनी बड़ी मात्रा में गांजा किसे बेचने जा रहा था। क्या पहले भी वह इटारसी में गांजा सप्लाई कर चुका है? इसका खुलासा पुलिस कर सकेगी। गांजे की कीमत 75,000 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक RS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी बैतूल से गांजा लेकर इटारसी आ रहा था, जिसे टीम ने पकड़ लिया है। इसके पास से 7 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वह किसे बेचने के लिए आ रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। SDM मदन सिंह रघुवंशी, CMO निमेश्वरी पटेल ने संयुक्त रूप से पूरे शहर में मतदान जागरूकता, पोलिंग बूथ की जानकारी एवं मतदान केंद्रों की जानकारी देने वाले बैनर, फ्लैक्स एवं पोस्टर से शहर को काट दिया है। हर चौराहे पर जहां पहले नेताओं के फ्लैक्स दिखते थे, वहां अब सिर्फ चुनाव जागरूकता अभियान के पोस्टर नजर आ रहे हैं। निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षक DD अग्रवाल ने शहर के मतदान केंद्रों, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। इस अवसर पर रिटर्निंग ऑफिसर मदन सिंह रघुवंशी ने उन्हें चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। प्रेक्षक के प्रशासन द्वारा शहर में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान एवं फ्लैक्स अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे चुनाव का माहौल बनता है, वहीं मतदाताओं में जागरूकता आती है। अग्रवाल ने प्रशासनिक टीम के साथ ऑडिटोरियम में प्रस्तावित मतगणना स्थल, मतदान दलों की सामग्री वितरण एवं स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर लाइसेंसिंग अधिकारी MK कोरी, सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, सब इंजीनियर आदित्य पांडे भी मौजूद रहे। रघुवंशी ने बताया कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम को स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां से ही मतदान सामग्री देकर मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। निर्वाचन के बाद EVM भी यहीं रखी जाएगी। मतगणना भी इसी हॉल में की जाएगी। असहाय एवं बेसहारा महिला को आवासीय प्लॉट और प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए नगरपालिका इटारसी ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसके पूर्व उक्त महिला ने नगरपालिका में आवेदन देकर आवासीय सुविधा की मांग कर चुके हैं। उसकी 4 पुत्रियां हैं जो दूसरे के घर में रहने को मजबूर है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए न छत है, न ही जीवन यापन के लिए कोई सहारा। ऐसे लोग प्रतिदिन संघर्ष करते हुए इधर उधर खुली जगह को ही अपना आशियाना बना लेते हैं। इन्हीं में से एक है नीतू नायक, पति स्वर्गीय रवि नायक। पति की मौत के बाद वह हनुमान धाम मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से घरौंदे को अपना आशियाना बना चुकी हैं। मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। बेसहारा महिला ने शासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग की थी। महिला के पत्र के आधार पर नगरपालिका परिषद द्वारा महिला से संपर्क किया गया तो उसके पास भू स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए प्लॉट आवश्यक है, जिसे देखते हुए नगरपालिका इटारसी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर असहाय बेसहारा महिला को पहले प्लॉट आवंटित करने की मांग की है। प्लॉट मिलने के बाद ही उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकेगा। बेसहारा महिला के अनुसार 15 साल पहले उसके पति का निधन हो चुका है। उसकी 4 बेटियां हैं। ब्रिज के नीचे बने घरौंदे में इतनी जगह नहीं है कि वह अपनी बेटियों को भी अपने साथ रख सके। मजदूरी करके गुजर बसर कर रही महिला के पास इतनी भी राशि नहीं है कि वह किराए से मकान लेकर रह सके। इसलिए अब वह प्लॉट आवंटन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने का इंतजार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय को नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर परिषद खिड़किया जिला हरदा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर परिषद खिड़किया जिला हरदा का प्रभारी मनोनीत किया गया है। केलू उपाध्याय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित नगर परिषद चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पार्षद प्रत्याशियों के चयन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय को नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए नगर परिषद खिड़किया जिला हरदा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बुधवार 8 जून को इटारसी 1 व 2 बंद रहेगा। इस दौरान पथरौटा सब स्टेशन से लेकर पीपल मोहल्ला तक 33 kV लाइन का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते पूरे शहर की बिजली सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रखकर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कटौती की जाएगी। इस दौरान पथरौटा सब स्टेशन से लेकर पीपल मोहल्ला तक 33 kV लाइन का मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसके चलते पूरे शहर की बिजली सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बंद रखकर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कटौती की जाएगी। इस दौरान मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि उच्च दाब वाली 33 kV लाइन का मेंटेनेंस कार्य किए जाने के चलते 4 घंटे की विद्युत कटौती की जाएगी, जिसके तहत पूरे शहर में 9 बजे से 1 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। बीती रात हार्वेस्टर की टक्कर से बाराबंगला निवासी एक युवक की मौत हो गई है, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बीती रात लगभग 9 बजे बाराबंगला निवासी 42 वर्षीय शंभू दयाल मेहरा अपनी बाइक से खेड़ा क्षेत्र से बाराबंगला जा रहा था। उसी दौरान सावरिया डाड़ी के सामने PV 91H9297 क्रमांक के हार्वेस्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक हार्वेस्टर चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हार्वेस्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। RPF इटारसी ने मंगलवार को 2 सफाई कर्मियों को रेलवे का लोहा चोरी करते हुए पकड़ा है। वे 50 किलो वजनी लोहा चोरी कर बाइक से ले जाने की फिराक में थे। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए RPF की टीम सतर्क है। मंगलवार को 2 सफाई कर्मियों को लोहा चोरी करते हुए पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 के जबलपुर छोर पर स्थित पानी की टंकी के पास एक लोहे की सीट रखी थी, जिस पर स्टेशन की सफाई करने वाले बाराबंगला निवासी संजय गौहर और नरेंद्र नगर निवासी रुस्तम राठौर की नजरें थीं। मंगलवार को वह दोनों मोटरसाइकिल से लोहे की सीट चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर RPF के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश गुल्ले ने स्टाफ के साथ पहुंचकर उन्हें पकड़ा। चोरी की गई सीट का वजन 50 किलोग्राम बताया जा रहा है। RPF ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी द्वारा मंगलवार को नगर और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नर्मदापुरम प्रभारी राकेश जादव, जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव जायसवाल की सहमति से जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने नगर मंडल अध्यक्ष के साथ पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला मंत्री युवा भाजपा नेता गोलू मालवीय को बनाया गया है। श्री मालवीय ने अपनी नियुक्ति पर सांसद उदय प्रताप सिंह सहित चारों विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ठाकुर विजयपाल सिंह, ठाकुर दास नागवंशी एवं प्रेम शंकर वर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री मालवीय की नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई दी। वर्षा काल शुरू होने के पूर्व नगर पालिका की सफाई शाखा की टीम के द्वारा JCB की मदद से विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में बड़ी एवं छोटी नालियों की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कचरा वाहन के द्वारा मलबा भी उठाया जा रहा है। शहर में बीते करीब 1 पखवाड़े से नगर पालिका द्वारा सफाई शाखा की टीम को प्रतिदिन विभिन्न वार्डों में भेजकर सुबह से शाम तक बड़ी एवं छोटी नालियों की विशेष साफ सफाई की जा रही है, जिससे कि आने वाले बारिश के मौसम में बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो सके और अत्यधिक बारिश होने की स्थिति में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। आगामी बारिश का मौसम शुरू होने के पूर्व विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य मार्गों की बड़ी नालियों एवं मार्गों से छोटी नालियों की भी साफ सफाई नगर पालिका की सफाई शाखा की टीम के द्वारा की जा रही है। 10 महाविधा में एक माता श्री धूमावती का 7 जून को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पर प्राकट्य दिवस उत्सव स्थानीय श्री बूढ़ी माता धाम मालवीयगंज में पूरी आस्था और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से शुभ मुहूर्त में माता धूमावती की विधि विधान से विशेष पूजा की गई। तत्पश्चात हवन कुंड में आहुतियां छोड़ी गई। अंत में भंडारा प्रसादी के लिए माता अन्नपूर्णा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। रामपुर निवासी महिला ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के दौरान घर में वह अकेली थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। रामपुर निवासी 32 वर्षीय आरती पति प्रेम नारायण मालवीय का शव उसी के घर में जला हुआ मिला है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र पारासर ने टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की है। घटना के दौरान उसका पति और बच्चे घर में नहीं थे, तभी उसने आग लगा ली। हालांकि आत्महत्या की मुख्य वजह सामने नहीं आई है। परिजनों के अनुसार महिला की घुटनों की तकलीफ थी, जिसके चलते वह चल फिर नहीं सकती थी।
काफी इलाज के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो कि 3 वर्ष से अधिक समय से ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं, उन्हें हटाने के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। ग्राम पंचायत मेहरा गांव के सचिव अखिलेश चौधरी को 15 दिसंबर 2021 से सावलखेड़ा में स्थानांतरण किया गया था। श्री चौधरी द्वारा तब से ग्राम पंचायत सावलखेड़ा एवं मेहरा गांव का अतिरिक्त सचिवीय प्रभार का दायित्व संभाला जा रहा था। इसी आधार पर ग्राम पंचायत साकेत मोतिया के सचिव रामाधार मालवीय को मेहरा गांव ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब श्री मालवीय मेहरा गांव पंचायत के सचिव का प्रभार देखेंगे। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से एफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया। अरे भाई, क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला, जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy.
Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जियो हेल्प न्यूज द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्ड में पहुंचकर वार्ड परिक्रमा की जा रही है। चुनाव से पहले वार्डवासियों से उनके जनप्रतिनिधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रतिनिधि ने कितना विकास कार्य किया है। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व प्रतिदिन जियो हेल्प न्यूज की टीम प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर मतदाताओं से यह जानने का प्रयास कर रही है कि किस वार्ड में कितना विकास उनके जनप्रतिनिधि ने करवाया है या फिर कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। इन्हीं में से मंगलवार को वार्ड क्रमांक 18 मालवीगंज क्षेत्र में टीम ने पहुंचकर मतदाताओं से उनके जनप्रतिनिधि के बारे में जानकारी जुटाई। दरअसल वार्ड 18 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कुलदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गीबाई को 190 वोट से पराजित कर जीत हासिल की थी। इसी वार्ड से 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान पर उतरे थे। उक्त सभी को कुलदीप कौर ने पराजित किया था। वार्ड के विकास को लेकर जब वार्डवासी देवेंद्र साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद ने नाली, सड़क और पानी को प्राथमिकता देते हुए समस्याओं का निराकरण कराया है। देवेंद्र साहू, वार्ड नंबर 18। वार्ड नंबर 18 है हमारा, जो पूर्व में 15 नंबर था, परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 18 है अभी। तो हमारे जो पार्षद ने भाई रोड, नाली जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाओं को करवाई है पूरी, और थोड़ी जल की समस्या थी, पानी की, तो 2 ट्यूबवेल का उत्खनन भी करवाया। यानी जो भी मूलभूत समस्याएं हुई उनको लगभग पूरी तरीके से पूर्णता किया। लता मानवी, हम 18 वार्ड से हैं और कुलदीप कौर वो वार्ड पार्षद जी। नाली बनवाई थी उनने, और ये कि पानी वानी की व्यवस्था भी करी है, रोड बनवाई थी, और भी बहुत सी छोटी छोटी परेशानी उनका निवारण किया है। अच्छी भी इनकी पार्षद थी, बढ़िया। अब जो हमारा भला करेंगे उसको चुनेंगे। जो जनता की सुनेगा, जनता के लिए कुछ करेगा, उसी के लिए सब कुछ हम भी करेंगे। भाई जनता के ऊपर जो पार्षद निर्भर रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि किसी को कुछ भी करें। उन्होंने रोड, नाली और रोशनी की पूरी व्यवस्था करी समुचित, और सब चीज़ बढ़िया बनवा दी है उन्होंने। तो बढ़िया काम है, कंटिन्यू आए, साफ़ सफाई, रोड, नाली की व्यवस्था भी अच्छी करी उन्होंने। इसी प्रकार सावित्री बाई ने भी कहा कि समय समय पर पार्षद उनके वार्ड का निरीक्षण कर वार्डवासियों की समस्याएं जानने और उनका निराकरण कराने का प्रयास करती रही है। हालांकि इसी वार्ड में रहने वाली मीना पार्षद की बात माने तो पार्षद द्वारा विकास कार्य नहीं किए गए, नाली और सड़कों की सफाई नहीं की जाती है, जिससे गंदगी का आलम है। सावित्री बाई, कुलदीप कौर, हाँ, उन्होंने पाइपलाइन डलवाई, पानी की सुविधा करी, और रोड भी सेक्शन हुआ मगर अभी बना नहीं है। देखो बन जाएगा, अब नया चुनाव होगा तो बन जाएगा। अच्छा काम करा उन्होंने, कोई गलत नहीं करा, अच्छा काम करा अपने वार्ड के लिए। पाइपलाइन डाली जब आई, और अपना पानी की व्यवस्था नहीं थी, टैंकर आते थे हमारे गली में, टैंकर आए 2-2 बार सुबह शाम टैंकर आए। जो भी आ जाएगा उसको चितवाएंगे, अपना काम करवाएंगे। अपना वार्ड सुरक्षित होना चाहिए। कुछ काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में। कुलदीप कौर। अच्छा, आपने कभी पार्षद के पास समस्या लेकर गए हैं? नहीं, हम लोग नहीं। वार्ड क्रमांक 18 की पार्षद कुलदीप कौर के प्रतिनिधि रंजीत सिंह चावला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा वार्ड की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया गया है। लगभग 80 लाख की लागत से सीमेंट सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ है। पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 ट्यूबवेल उत्खनन कराए गए हैं।
हरिजन बस्ती में शौचालयों का निर्माण एवं कोरोना काल में शासन की तमाम योजनाएं और सुविधाओं का लाभ वार्डवासियों को दिलाया गया। हमारे वार्ड में 5 रोडें बनी है, नालियाँ बनी है, 2 ट्यूबवेल खनन हुआ है। तो जनता की मूलभूत समस्याएं हमने दूर कर दी। और परिवार के छोटे परिवार थे, उनको परिवार में सबको फूड कूपन बनवा के दिए। रोड नाली का पूरा ध्यान रखा गया और जो समस्याएं थी वो लगभग पूरी हुई। 80 लाख का विकास कार्य हुआ है। हाँ, कोरोना काल में जनता की जो सेवा बनी वो पूरी सेवा करी है और हर घर में अनाज की व्यवस्था करवाई है शासन के द्वारा। शासन की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था शासन के द्वारा करवाई गई। और हरिजन मोहल्ले में नाले का निर्माण होना है, उसके बाद ट्यूबवेल खनन हुआ होना, 2 जगह ट्यूबवेल खनन हुआ है। एक शौचालय बना हरिजन मोहल्ले में, शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है, छत डल गई है, उनका पूरा कंप्लीट है, सिर्फ टाइल्स लगनी है और दरवाजे लगने हैं। अब ये 18 नंबर तो पिछड़ी महिला है, तो पिछड़ी महिला में हमने कविता साहब का नाम भारतीय जनता पार्टी से दिया है और पार्टी ने इस पर विचार भी करा है। पूर्व में इनने हमारा बहुत सहयोग करा इनके परिवार के द्वारा और पूरा परिवार बीजेपी से समर्पित है और समाज सेवी है, परिवार समाज सेवी है और जनता जो विकास कार्य कराए उस पर भी वोट देगी। वहीं इस संबंध में जब विजेता दुर्गी बाई से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद को जितना विकास कार्य करना था वह नहीं हो पाया। वार्डवासी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पार्षद के चक्कर काटते रहते हैं। कई हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही नहीं मिला है। वार्ड क्रमांक 18 इस बार महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुका है, इसलिए अब पार्षद रह रही कुलदीप कौर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। हालांकि भाजपा की तरफ से इस वार्ड में कविता साहू की दावेदारी सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस से संजू लता पटेल की दावेदारी हो सकती है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अब बात करें वार्ड क्रमांक 15 की, तो यह वार्ड इस बार अनारक्षित हुआ है। पहले सामान्य महिला था। परिसीमन के बाद विश्वकर्मा नगर नाम के इस वार्ड में लगभग 2200 मतदाता हैं। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रेखा मालवीय ने निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सीमा पांडे को लगभग 353 वोटों के अंतर से हराकर चौथी बार पार्षद का ताज हासिल किया था। संभवतः जिले की राजनीति में 4 बार एक ही वार्ड से पार्षद रहने का कीर्तिमान भी उन्होंने हासिल किया। जब जियो हैथवे न्यूज़ ने वार्ड में संपर्क किया तो लोगों का कहना रहा कि साफ स्वच्छ छवि की पार्षद रेखा मालवीय का जीवन संपर्क प्रत्येक वार्डवासियों के साथ है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अनाज, भोजन सहित दवाइयां एवं विधायक के प्रयासों से ऑक्सीजन सिलेंडर तक उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए। वार्ड की गृहिणी श्रीमती अनीता दुबे ने कहा कि आने वाले चुनाव में उन्हें रेखा मालवीय ही पार्षद के रूप में चाहिए। उन्होंने वार्ड में सारे विकास कार्य कराए हैं। उनका व्यक्तिगत लगाव वार्डवासियों से है। श्रीमती मालवीय के कार्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें वॉक ओवर दे देना चाहिए। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक आरसी नामदेव के अनुसार 4 कार्यकाल में श्रीमती मालवीय द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो न किया गया हो। उनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा। वार्ड की महिलाओं में अब उनकी अच्छी पेट है, वे समस्याओं का निराकरण कराती हैं, सुख दुख में आसानी से उपलब्ध होती हैं। अनीता दुबे है, नंबर 15। हम कह रहे हैं रेखा मालवीय इसी वार्ड की मतलब मेंबर खड़ी हो और वो ही मतलब, नहीं तो हम नोटा में दे देंगे वोट, हम किसी को मैं दूंगी नहीं, क्योंकि वही सब कुछ अच्छा करती है। नल मतलब पानी व्यवस्था, उन्हें सड़क व्यवस्था, सब व्यवस्था सुनती भी ज़्यादा हमारी, और ये नहीं सोच रही सामने है ये नहीं, बाकी वो मतलब सबकी सुनती है और हमारी भी सुनती है। पार्षद चुनना जाए मतलब टिकट दी जाए उनको ही, क्योंकि वही सबका मतलब अच्छा काम करती, सड़क पानी अपनी जो कमियां हैं सब पूरी करती है। मेरा नाम है सर आरसी नामदेव, ये है वार्ड नंबर 15 विश्वकर्मा नगर जी। प्रतिक्रिया स्पष्ट है कि पार्षद जो है अपने यहाँ 4 बार से श्रीमती रेखा मालवीय है और रेखा मालवीय का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई भी मतलब गली या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उन्होंने विकास कार्य नहीं किया और बड़ी जीवटता और बड़ी दृढ़ता से किया है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि उनको पुनः पार्टी प्रत्याशी बनाए और पार्टी उनको प्रत्याशी बना जी। रेखा मालवीय जो वार्ड पार्षद हमारी है 4 बार रिपीट हो चुकी है और विकास की गंगा उन्होंने बहाया है और निश्चित रूप से जन जन की चहेती है वार्ड में और सुख दुख में वो सबसे आगे रहती है। और अभी वर्तमान जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं
उसमें यदि इनको प्रत्याशी पुनः बनाया जाता है तो पार्टी को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो अच्छे मत से मतलब पार्टी के सिंबल पे विजयश्री दिलाएंगी, ऐसा मेरा अभिमत है। वार्ड क्रमांक 15 की भाजपा से पार्षद रही श्रीमती रेखा मालवी ने बताया कि पार्षद के सीमित अधिकार होते हैं। सांसद, विधायक एवं नगरपालिका निधि से इस बार वार्ड में 1.5 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें 4 ट्यूबवेल, सड़कें, नाली, संपवेल का निर्माण, लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान सहित अनेक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाया है। 40 से 50 पीएम आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर उनका कहना था कि पार्टी के आदेश का पालन किया जाएगा। रेखा मालवी, ये वार्ड क्रमांक 15 विश्वकर्मा नगर, इसके पूर्व परिसीमन के पूर्व ये गोपाल नगर। पिछले चुनाव में मैं लगभग 389 वोटों से विजय हुई थी, 2200 मत लगभग। पिछले कार्यकाल में मेरे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से रोडें बनाई गई है, नाली, ट्यूबवेल का खनन कराया गया है, सड़क और ट्यूबवेल और नाली ये इसमें सम्मिलित है। लगभग पाइपलाइन भी डालाई गई है। समथिंग 1.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य वार्ड नंबर 15 में कराया गया। चौथी बार चुनाव जीत के आई हूँ। मतदाताओं, ये वार्ड पार्षद का चुनाव इस प्रकार व्यक्तिगत चुनाव है। मैं हमेशा मतदाताओं के जिन्होंने अपेक्षा की है उनकी बातों में खरी उतरी हूँ, इसलिए उनका मेरे प्रति लगाव और वार्ड के मतदाता का मैं भी उनकी ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे 4 बार चुन के नगरपालिका परिषद में पहुँचाया। चुनाव अभी क्या संगठन का मामला है, संगठन जो तय करेगा, हमारे विधायक जी जो निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि है। वार्ड में उपविजेता रही निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सीमा पांडे का कहना है कि पिछले पार्षद चुनाव में दूसरा स्थान रहा। वार्ड के सूरजगंज क्षेत्र में कचरा, गंदगी फैली रहती है। वार्ड की पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाओ तो संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं। पेयजल की पाइपलाइन नालियों में बिछी है। 30 से 32 वर्ष से भाजपा से जुड़ी एवं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी श्रीमती पांडे का कहना है, एक बार फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़कर वार्डवासियों के काम कराना है। मैं श्रीमती सीमा पांडे के वार्ड क्रमांक 15 वार्ड में मैं जब जाती हूँ सबसे मिलने के लिए, पिछले बार भी गई हूँ जब चुनाव का समय आया था और इस बार भी मैं जाके सबसे मिल रही हूँ। तो और सब लोग अब घर आकर भी बात कर रहे हैं मुझसे, जहाँ भी कहीं मिल रहे हैं तो बोले दीदी उस बार जो कमी रह गई थी इस बार हम वो पूरी करेंगे और आपको चुनाव में खड़े रहना है। ये वार्ड वासियों की इच्छा है, एकदम हार्दिक इच्छा है, दिल से सभी आकर वार्ड में जहाँ भी कहीं मैं जाती हूँ, हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 15 में, वहाँ पर मतलब आधे कार्य होके रुके हुए हैं। जैसे कहीं नाली खुदी हुई है उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ यहाँ पर जो सफाई कर्मी आते हैं वो सफाई बराबर करते नहीं है। हर 3-4 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, ऐसा अगर अपन कंप्लेंट करो नगर पालिका में जिसी से भी, तब कहीं जाकर के सफाई करने के लिए आते हैं। ये मेरे पास सब लोगों के फ़ोन आते हैं कि दीदी यहाँ सफाई के लिए आते नहीं है करके। अभी भी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर भी मुझे लगता है, शंकर मंदिर है सूरजगंज का दोनों तरफ, वहाँ भी नालियाँ के अंदर बाल्टी में, नाली में बाल्टी लगा के पानी भर रहे हैं पीने का, वो देखकर भी मुझे बुरा लगता है। वो बोलते हैं हम इस परिस्थिति में रहते हैं, हमारे पास पट्टा नहीं है, हम बहुत दिन से बोल रहे हैं वार्ड के मेंबर से कि भाई ये पट्टा दिलवाओ, हम बहुत गरीब है, उनके पट्टे नहीं लिखवाए हैं। अब मैं इस बार फिर जाकर मिलकर आई हूँ तो बोलते दीदी आप हमारे गरीबों का ध्यान रखना। हाँ जी, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार और अभी मैं एक ही महीना हो गया, तब तक मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हूँ और इसके बाद पार्टी के लिए मैं 30-32 साल से सेवा में हूँ, निष्ठावान हूँ, काम करती हूँ। हर वक्त पर, हर मीटिंग पर जाकर के मैं उपस्थित रहती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मेरी इच्छा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़रूर, जनता की भी इच्छा है, मेरे वार्ड वासियों की, और मेरी भी इच्छा है कि मैं एक बार सेवा में आऊँ वार्ड में और सब कार्य अच्छे से कर कर के मैं दिखाऊं, ताकि मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नाम बड़ा हो, अच्छा हो। वार्ड परिक्रमा के अंतर्गत जियो हैथवे न्यूज की टीम सोमवार को वार्ड क्रमांक 22 पंजाबी मोहल्ला पहुंची, जहां वार्ड के विकास और वहां की समस्याओं के बारे में मतदाताओं से जानकारी ली। दरअसल इस वार्ड से पहली बार भाजपा नेता जसबीर सिंह छाबड़ा और कांग्रेस के अतुल तिवारी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें श्री छाबड़ा तकरीबन 190 वोट से जीत
हासिल कर चुके थे। वैसे इस वार्ड में तकरीबन 2200 मतदाता हैं। खास बात यह है कि यह वार्ड कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यही वजह है कि 30 साल बाद उक्त वार्ड से बीजेपी का पार्षद निर्वाचित हुआ। यहाँ के कुछ वार्ड वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो विकास होना था वह नहीं हो पाया। हालांकि पंजाबी मोहल्ला निवासी रोहित सिपरे के अनुसार पार्षद द्वारा वार्ड में नाली सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। पहले गुरु नानक स्कूल में जाने वाले बच्चे नाली एवं सड़क नहीं होने के कारण कीचड़ से होकर गुजरते थे, लेकिन सड़क और नाली बनने के कारण बच्चों को आवागमन में सुविधा मिली है। इधर इस संबंध में जब वार्ड से पार्षद रही जसवीर सिंह छाबड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड में उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख की लागत से विकास कार्य कराए हैं। जब भी कोई वार्डवासी किसी समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं, उनका निराकरण किया गया है। जरूरतमंदों को 2 लैपटॉप दिलाए गए, विवाह के लिए भी आर्थिक मदद कराई गई। अब पार्षद के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अब वार्ड महिला ओबीसी आरक्षित हो चुका है। इधर इस संबंध में जब कांग्रेस के उपविजेता पार्षद अतुल तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए हैं। नाली और पानी की समस्या का सामना आज भी वार्डवासियों को करना पड़ रहा है। दरअसल वार्ड क्रमांक 22 महिला ओबीसी सीट के लिए आरक्षित होने से अब कांग्रेस और बीजेपी से दोनों ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस वार्ड से भाजपा की तरफ से गीता पटेल की दावेदारी सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस से आशा यादव और प्रीति यादव का नाम सामने आ रहा है। मैं 2014 में वार्ड 22 से मैं चुनाव लड़ा हूँ। यह वार्ड मूलतः कांग्रेसी था। 30 साल से इस वार्ड में कोई बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट विजयी नहीं हुआ। इस बार माननीय विधायक सीतासरन शर्मा जी ने मेरे पर विश्वास किया था। इस विश्वास पे मैं खरा उतरा। करीबन 260 मतों से मैंने अपने इस वार्ड में विजय पाई। रहा विकास का कार्य, विकास नाम की चीज़ तो 30 सालों में कभी दिखी नहीं। मेरे होते हुए मैंने प्रधानमंत्री योजना, सरकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री योजनाओं सबका लाभ वार्डवासियों को दिलाया। साथ ही करीब 1 करोड़ 30 लाख करीब के मैंने विकास कार्य कराए हैं। जो मुझे कहते हैं दिखता नहीं, मैं उससे प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरे पास पूरा विकास कार्यों का बायोडाटा है, विकास कार्य जो मैंने किए हैं। पहले विकास कार्य जो हुए हैं और मेरे चुनाव जीतने के बाद जो विकास कार्य हुए हैं, यदि उसके तुलनात्मक करेंगे तो मेरे मनस्पत में 30,000 रुपये के भी कांग्रेसियों ने विकास कार्य नहीं किए होंगे जो मैंने किए हैं। ये सब मतदाताओं का आशीर्वाद था, हमारे स्थानीय विधायक का आशीर्वाद था। इन 5 सालों में मैंने जनता की सेवा करी है, किसी को भी मैंने नाराज़ नहीं करा है। मेरा पूरा भरकर कोशिश रही है कि मैं सबको खुश रहूँ। फिर भी गुण अवगुण मापदंड जनता करती है, ठीक है, उनका करना जायज़ है। लेकिन मैंने जो विकास कार्य किए हैं, यदि मैं उनका भी बीच में मेरे साथ जो बीजेपी का प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव के लिए आएगा तो मैं पर्चे बांटूंगा, उसमें विकास कार्य का जिक्र करूंगा। यदि मैं झूठा पाया गया तो वार्डवासियों की सज़ा मेरे कैंडिडेट के लिए है, इतना मैं वादा करता हूँ। मैं आगे भी भविष्य में वार्डवासियों से सहयोग चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो भी विधायक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी चुना जाए या उसका नाम आए, आप उसका सहयोग करें। आपका वार्ड का विकास और होगा। मैं चुनाव का तो मेरा अभी कोई प्रकार का मूड नहीं है और ना ही मैं चुनाव की रणनीति में आना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, तो जहाँ मुझे आदेश करेंगे, जहाँ मुझे खड़ा करेंगे, वहाँ मैं अपनी सेवाएं दूंगा। अपील करता हूँ कि विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनें। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इन 5 सालों में भी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी का दिल दुखाओ। मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोलता कि भाई किसी का कोई, हर आदमी का मापदंड सोचने का नज़रिया अलग रहता है, लेकिन मैंने विकास कार्य किए हैं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। कि मेरा नाम अतुल तिवारी है और मैं वार्ड 22 का निवासी हूँ। ये इस वार्ड में सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा तो जल समस्या ही रही है यहाँ की, जो गर्मी के दिनों में बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पानी कम हो जाता है उसमें। ये समस्या के लिए हमने भी पहले प्रयासरत थे और आज भी उसी में। यहाँ की समस्या आज भी वही बनी हुई है कि गर्मी शुरू होती है और पानी की संकट आने लगता है यहाँ पर। जी, पिछली बार मतों में 190 वोटों का अंतर रहा था। यहाँ पिछली बार 2172 मतदान थे और 1574 यहाँ वोटिंग हुई थी।
अभी कांग्रेस ने तो अपनी सीट डिक्लेयर नहीं करी है, अभी ओबीसी वार्ड है। यहाँ से कुछ लोगों ने अपने नाम दिए हैं। यहाँ से प्रीति यादव है और एक आशा यादव, जो नाम अभी मेरे सामने आया है। ये मतदाताओं से यही अपील करते हैं कि पिछले साल के काल को देखते हुए जो उन्होंने अपने पार्षद जी ने जो यहाँ शक्ल भी नहीं दिखाई है किसी को, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कम से कम वार्ड के निवासी जो भी अपने यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस जिसको बनाए उसको भारी बहुमत से जिताएं। यहाँ पे वार्ड नंबर 22 का हूँ जी, और हमारे पार्षद जी ने अच्छा काम किया है, रोड वगैरह बनी हुई है। और पहले गुरु नानक स्कूल में बच्चे लोग जाते थे तो उनको परेशानी होती थी निकलने में, अब ठीक से जा पाए। रोड नाली भी बनी, अच्छा काम हुआ, और भी समस्या का निराकरण। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जियो हेल्थ पे न्यूज के द्वारा की जा रही वार्ड परिक्रमा के तहत अब बात करते हैं वार्ड क्रमांक 16 एवं 22 की। वार्ड क्रमांक 16 परिसीमन के बाद प्रतापपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए आरक्षित हो गया है। पहले यह वार्ड अनारक्षित था। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में लगभग 114 वोटों के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी भरत वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी अमित कापरे से जीत हासिल की थी। यहाँ लगभग 2198 मतदाता हैं। एलकेजी कॉलोनी सहित 3 बूथ बनाए गए हैं। पंचवर्षीय कार्यकाल में यहाँ अनेक विकास कार्य कराने का दावा पूर्व पार्षद श्री वर्मा द्वारा किया गया। जब वार्डवासियों से चर्चा की गई तो कुछ संतुष्ट तो कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए। ऑटो चालक प्रदीप पटोदिया ने बताया कि यहाँ गर्मी में जल संकट बना रहता है। निचला क्षेत्र होने से बारिश में जल भराव होता है। कोरोना में कंटेनमेंट जोन बनने के बाद भी पार्षद घर से नहीं निकले, जबकि उप विजेता अमित कापरे का वार्डवासियों से सतत संपर्क बना रहा। स्वयं के वैसे श्री कापरे टैंकर भेजकर लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। सेवानिवृत्त विष्णु प्रसाद राजौरिया का कहना था कि वार्ड में अपेक्षा से अधिक काम हुए हैं। पार्षद श्री वर्मा ने स्वतः संज्ञान लेकर लोगों की समस्या हल की है। वार्ड क्रमांक 16 के भाजपा से पार्षद रहे भरत वर्मा ने बताया कि सांसद, विधायक एवं नगर पालिका निधि से वार्ड में करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से एक प्रमुख नाला निर्माण सहित सड़कें, नाली, आंगनबाड़ी भवन, पानी की पाइपलाइन सहित पार्क का निर्माण कराया गया। जल संकट को देखते हुए आने वाले समय में अंडरग्राउंड टैंक जो कि 2 लाख लीटर का होगा, निर्माण कराया जाएगा। पिछले नगरीय चुनाव में उप विजेता अमित कापरे का कहना है कि नगरपालिका के 34 वार्डों के पार्षदों में से सबसे नकारे पार्षद भरत वर्मा साबित हुए हैं। शहर का पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से पार्षद ने मतदाताओं की सुध ही नहीं ली। कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन बनने के बाद एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते पार्षद को वार्ड वासियों के हाल जानना था, लेकिन वह घर में बैठे रहे। कोई शासकीय योजना की मदद वार्ड वासियों को उनके द्वारा नहीं दी गई। अमित कापरे नाम लिखता हूँ। वार्ड क्रमांक 16 जो पिछड़ा मुक्त अभी आरक्षित हुआ है। पूर्व में ये आरक्षित हुआ था। पिछली बार जब 2014 के चुनाव हुए थे उस समय ये अनारक्षित था। उस समय भरत वर्मा अपोनेंट थे, भाजपा से प्रत्याशी थे, मैं निर्दलीय था उस समय। कांग्रेस उस समय चुनाव के दौरान तीसरे नंबर पर रही थी। करीब 100 के आसपास, 100 नंबर के आसपास में 114 फिगर है शायद। 2198 अभी मतदाता हैं। इसके 3 भाग हैं। एलकेजी नई कॉलोनी जोड़ने के बाद 21। देखिए, भरत वर्मा यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं। अभी 2 साल से नगर पालिका परिषद है नहीं, लेकिन पिछले 7 सालों में वार्ड की स्थिति इतनी बदतर रही कि मेरे द्वारा चरणबद्ध कई आंदोलन किए गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। शहर का एक निचला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जल भराव की हमेशा समस्या बनी रहती है। तीसरी समस्या यहाँ पे पेंशनर्स की है, बुजुर्गों की पेंशन से रिलेटेड, नगर पालिका से संबंधित तमाम ऐसे कार्य हैं जो पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। दिक्कत पार्षद की है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शहर के 34 वार्डों में सबसे निष्क्रिय पार्षद रहे वर्मा जी। ये तो जनता ही बताएगी आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जो मैंने मदद करी है, सब ईश्वर की कृपा थी कि लोगों के काम आ सका। मैं उनको रोशन पानी पहुंचाया मैंने समय से। वर्तमान में जल संकट पूरे वार्ड में गहराया हुआ है। मेरे द्वारा करीब 7 तारीख से मैं टैंकर की व्यवस्था निजी अपने व्यय पर वार्ड के लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन आचार संहिता का हवाला देकर एसडीएम साहब और नगर पालिका द्वारा टैंकर बंद करा दिए गए। भरत वर्मा जी ने व्यक्तिगत रूप से मेरी शिकायत करी, आवेदन देकर
लेकिन मेरा ये कहना था उनसे कि कुछ ऐसा प्रयास कर ले। मैं टैंकर नहीं देता हूँ आचार संहिता, लेकिन आचार संहिता में टैंकर बांट सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, हालांकि उस पर फोटो फ्लैक्स नहीं लगा सकते। मैंने ये भी कहा कि मैं खुद बांट दे रहा हूँ बिना फ्लैक्स लगाए हुए, या फिर आपको समुचित व्यवस्था करें, लेकिन मेरे वार्ड का कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे, ऐसे कुछ प्रयास नगर पालिका। मेरा नाम प्रदीप पटोदिया है। ये जाटम मोहल्ला वार्ड क्रमांक 16 मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो जाटम मोहल्ला था वार्ड नंबर 16 तो यहाँ पे जब कोरोना काल में बहुत ज़्यादा 150 परिवार बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला हमको यहाँ पे। और हमारा भाई अमित कापरे जो कि उस समय मदद के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने सब्जी, राशन, दूध, हर चीज़ की व्यवस्था हमको करा के दी। वो पार्षद महोदय जो भी थे आज तक झांकने नहीं आए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। यह कैसा 70 फीट गहरा मौत का तालाब, प्रशासन की अनदेखी या अवैध खनन। 75,000 के गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। चौपना से गांजे की खेप लेकर इटारसी बेचने आ रहा था तस्कर। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रेक्षक। 1234 मतदाताओं में से 922 ने किया सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों के लिए मतदान। 12 बंगला रेल संस्थान चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। रेलवे का लोहा चोरी करते पकड़ाए सफाई कर्मी। असहाय बेसहारा महिला को प्लॉट एवं आवास दिलाने नगरपालिका ने लिखा कलेक्टर को पत्र।